नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की वर्चुअल बैठक चल रही है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ शामिल हुए। नए कृषि कानून के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए यह बैठक हो रही है और भूपेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो नए कृषि कानून को प्रदेश में लागू नहीं करेगी। इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जाएगा। साथ ही कृषि कानून के खिलाफ प्रदेश में नया कानून लाने की तैयारी भी की जा रही है। सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी रजनी ठाकुर इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले रजनी, इस बैठक में कौन कौन शामिल हुआ है, किस तरह की रणनीति बन रही है, बताइए। जी मृदुल, देखिए आज की जो बैठक है वो मुख्यमंत्री ले रहे हैं और इस बैठक में कांग्रेस के तमाम विधायक, जिनमें कि कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं, और वर्चुअल बैठक हो रही है। बैठक का एजेंडा है केंद्रीय कृषि बिल का प्रदर्शन, और उसे लेकर जिस तरीके से राज्य सरकार रणनीति तैयार कर रही है, विरोध करने के लिए जो नए कानून लाए जाने की बात हो रही है, विशेष सत्र बुलाए जाने की बात हो रही है, इन तमाम विषयों पर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी विधायकों से चर्चा कर रहे हैं। इसमें यह भी चर्चा की जाएगी कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विधायक किस तरीके से इस बिल के खिलाफ छत्तीसगढ़ के किसानों का समर्थन जुटा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो तय किया है कि केंद्रीय कृषि बिल का प्रदर्शन किया जाए, केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, उसके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना है और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी आ सकते हैं। हालांकि अब तक कोई तारीख तय नहीं हुई है कि राहुल गांधी का दौरा छत्तीसगढ़ में कब तक हो पाएगा, लेकिन उनके आने की पूरी संभावना है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने भी ये संकेत दिए कि राहुल गांधी जो है वो मुख्यमंत्री से बातचीत उनकी लगातार हो रही है और बहुत संभव है कि इस पूरे अभियान में वो खुद शामिल होंगे। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा की जा रही है। प्रदेश की सरकार ने ये साफ कर दिया है कि केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जाएगा। मैं रजनी आपके पास लौट रहा हूं। मैं आपके पास लौट रहा हूं। जैसा आप बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कृषि कानून के विरोध में होने वाले प्रदर्शन में राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पूरे देश में किसानों के पक्ष में कोई नेता है तो वो राहुल गांधी ही है। उन्होंने कहा केंद्र जो कानून लाया है वो काला कानून है, जिसके विरोध में होने वाले प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी को आमंत्रित किया है। राहुल गांधी के आने की संभावना है। रविंद्र चौबे ने कहा अभी तारीख फाइनल नहीं हुई है, कृषि कानून का पूरे देश में विरोध हो रहा है। वहीं सीएम भूपेश बघेल से राहुल गांधी की लगातार बातचीत भी चल रही है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ भी आने की संभावना है। इस कानून का तो विरोध पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है, राहुल जी नेतृत्व कर रहे हैं। अभी पंजाब जाने की संभावना है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जब भी कार्यक्रम बनेगा हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि हमारे आदरणीय नेता हमारे किसानों का नेतृत्व करें। आदरणीय भूपेश बघेल जी से लगातार उनकी बात हो रही है। तो एक तरफ तैयारी की जा रही है राहुल गांधी को बुलाने की, और रजनी, दूसरा सवाल यही है कि एक तरफ ये तैयारी, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि किस आधार पर आप ये कानून लेकर आएंगे, क्योंकि ये अधिकार नहीं हो सकता है कि अगर कोई विशेष कानून बनाया गया है उसको प्रदेश में लागू नहीं करवाने के लिए एक नया कानून बनाया जाए। इसको लेकर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है। जी, विपक्ष लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि केंद्रीय सूची, राज्य की सूची और संवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों में फर्क होता है और राज्य सरकार किस आधार पर ये बात कह रही है कि केंद्र में जो बिल पास हो गया है उसके खिलाफ प्रदेश में कोई कानून लाया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार लगातार जो कानूनी जानकार हैं उनसे विचार विमर्श कर रही है और जल्दबाजी इस बात की भी है मृदुल कि दिसंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो जाएगी। सरकार की दो प्रमुख चिंताएं हैं कि अगर ये बिल लागू हो जाता है प्रदेश में, ऐसे में जो दूसरे राज्यों के किसान अपना धान लेकर आएंगे या दूसरे राज्यों के व्यापारी छत्तीसगढ़ में अपना धान बेचना चाहेंगे तो उनसे भी सरकार को समर्थन मूल्य में धान की खरीदी करनी होगी। दूसरी चिंता यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो कानून बनाया गया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो किसानों की जमीन पर निजी हाथों के जरिए खेती की जाएगी। ऐसे में जो सब्सिडी दी जाती है किसानों को खेती के लिए, वो सब्सिडी किसानों को ना मिलकर निजी व्यक्ति को मिलेगी, निजी व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा
और सरकार ऐसा नहीं होने देना चाहती है। तो ये दो प्रमुख चिंताएं हैं सरकार की। इसके साथ ही मंडी व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। छत्तीसगढ़ जो कि कृषि प्रधान राज्य है, ऐसे में कृषि से संबंधित कोई भी बड़ा कानून अगर यहाँ लागू होता है तो उसका असर एक बड़े तबके पर पड़ेगा। और सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसका तोड़ निकाला जाए, चाहे वो कानूनी रास्ते से ही क्यों ना हो या चाहे उसके लिए विशेष विधानसभा का सत्र ही क्यों ना बुलाना पड़े। बहुत शुक्रिया रजनी तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले अब आपको ये जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक धान खरीदी के लिए करीब 20,000 करोड़ का सरकार कर्ज लेगी। ये कर्ज विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से लिया जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने छत्तीसगढ़ सरकार और मार्कफेड को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 9,000 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए हैं। इस कर्ज के साथ सरकार पर कर्ज बढ़कर करीब 80,000 करोड़ पहुंच जाएगा, जिसमें से पिछली सरकार का 41,000 करोड़ रुपए कर्ज था। अभी सरकार हर महीने करीब 360 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज देती है। सरकार के फिर से कर्ज लेने पर बीजेपी ने हमला बोला है, तो वहीं सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा धान खरीदी के लिए कर्ज ले रहे हैं, बीजेपी सरकार की तरह मोबाइल बांटने और कमीशन खोरी के लिए नहीं। सरकार के पास न तो कोई सोच है, न कोई विजन है, न ही कोई कार्य योजना है, और इसीलिए आज छत्तीसगढ़ जो है वो कर्जे पे कर्जा में डूबता हुआ चला जा रहा है। आखिर ये कर्जे का भार सरकार के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता पर पड़ने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि कर्जा लेने के पहले सरकार को सामने आकर ये जो आम आदमी के ऊपर, आम लोगों के ऊपर में जो कर्जा का भार डाला जा रहा है उसका स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता। हम लोग कर्जा जो ले रहे हैं वो किसानों के धान खरीदी के लिए ले रहे हैं। हम लोग कोई मोबाइल बांटने के लिए नहीं ले रहे हैं। हम लोग कोई बड़े बड़े अट्टालिका बनाने के लिए नहीं ले रहे हैं। हम लोग कोई भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं ले रहे हैं, कोई कमीशन खोरी करने के लिए नहीं ले रहे हैं। हमने किसानों से जो वादा किया है, किसानों की धान खरीदी हो, उसके लिए हम कर्जा ले रहे हैं। और इसी पर देखिए आज 8:30 बजे आपकी आवाज। वहीं रायपुर में मरवाही उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ राजनीतिक दलों की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी और बीजेपी के प्रतिनिधि ने हंगामा करते हुए मरवाही के कलेक्टर को हटाने की मांग की। इस मौके पर अमित जोगी ने कलेक्टर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष के रूप में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस कार्यालय के बाहर से 2 ट्रक साड़ी पकड़े जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वो जिलाधीश के रूप में नहीं बल्कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में लगातार काम कर रहा है। कल 90,000 साड़ियां वहां से जब्त हुई, एक व्यक्ति के घर से जब्त हुई, पार्टी के कार्यालय से जब्त हुई। लेकिन जब जब्ती बनाई गई, जब्तीनामा बनाया गया, तो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन आचार संहिता का वहां वो अचार डाल रहा है। मंत्री के साथ घूम घूम के लोकार्पण कर रहा है, लोगों का कांग्रेस प्रवेश करा रहा है। मरवाही में होने वाले उपचुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की सियासत में तंत्र मंत्र की एंट्री हो गई है। सरकार पर लगातार हमलावर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे प्रमुख अमित जोगी ने अब अपने ऊपर तंत्र मंत्र कराने का आरोप लगाया। अमित जोगी ने वीडियो ट्वीट कर कहा कि मुझे फंसाने में सरकारी तंत्र काम नहीं आया, तो जोगी परिवार से लगाव रखने वाले सज्जन ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी चयन की आड़ में बिलासपुर के मोतिमपुर में मेरे खिलाफ तंत्र मंत्र शुरू कर दिया है। उन्होंने लिखा कि मैं डरा हुआ नहीं हूं, क्योंकि मेरे पिताजी अजीत जोगी कहते थे जिसके सर गरीबों का हाथ होता है वो कभी अनाथ नहीं होता। जब मुझे फंसाने में सरकारी तंत्र काम नहीं आया, तो जोगी परिवार से विशेष लगाव रखने वाले एक सज्जन ने अपनी पार्टी प्रत्याशी की चयन की आड़ में कल बिलासपुर के मोतिमपुर में मेरे विरुद्ध तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है। क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी हमेशा कहते थे कि जिसके सिर के ऊपर गरीबों का हाथ होता है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर दुर्ग जिले को सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के ग्राम साकरा में गांधी जयंती के मौके पर 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी।
जिससे उद्यानिकी एवं वानिकी की पढ़ाई के लिए दुर्ग जिले समेत प्रदेश के छात्रों को पढ़ाई का मौका मिलेगा। कोरोना संक्रमण की वजह से पूरा कार्यक्रम डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्वविद्यालय का भूमि पूजन कर आधारशिला रखेंगे। वहीं साकरा गांव और आसपास के लिए विश्वविद्यालय निर्माण स्थल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल स्कूलों को शुरू करने पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने शिक्षा सत्र को लेकर कहा कि इस संबंध में बैठक लेकर चर्चा की जाएगी, फिर उसके बाद ही स्कूलों को खोलने के विषय पर कोई निर्णय होगा। शिक्षा मंत्री के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अभी स्कूल शिक्षा सत्र की तारीख तय नहीं की गई है। फिलहाल हालात पर नजर रखी जा रही है। हालात में सुधार होने पर राज्य सरकार नए शिक्षा सत्र की तारीखों का ऐलान करेगी। अधिकार दे दिए गए कि स्कूल अब किस तरह से खोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसकी गाइडलाइन बनाए, तैयारी करें और स्कूल खोल सकते हैं। इस तरह की बात सामने आ रही है। क्या अभी तो गाइडलाइन आया है, उसका अध्ययन करेंगे और यहाँ की जो परिस्थितियाँ रहेंगी उसके अनुसार से उस पर विचार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब स्कूली बच्चों को किताब, यूनिफॉर्म नहीं मिलने पर वो सीधे अफसरों को फोन कर सकेंगे। सरकार ने प्रदेश में 15 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से स्कूली यूनिफॉर्म बांटने के निर्देश दिए, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए विभागों ने कार्य योजना बनाई है। निर्देश के मुताबिक बच्चों को इस साल की किताबें, यूनिफॉर्म और पिछले सत्र की साइकिल नहीं मिलने पर वो फोन पर जानकारी दे सकते हैं। अलग अलग संभागों के लिए संभागवार नंबर भी जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को देखते हुए हाईकोर्ट ने पेरोल पर, जमानत में और अग्रिम जमानत पर छोड़े गए कैदियों की जेल वापसी पर 2 महीने और छूट देने का आदेश दिया। अब पेरोल पर छूटे हुए कैदियों को जेल से बाहर रहने की 31 नवंबर तक आजादी मिल गई है। साथ ही आज की सुनवाई में हाईकोर्ट ने कोविड टेस्ट और जेल के वार्ड में कोरोना को लेकर भी 2 सप्ताह में जवाब तलब किया। यह आदेश जेल में ओवर क्राउड और कोरोना वायरस के चलते बढ़े हुए लॉकडाउन को देखते दिया गया है। बीजापुर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया है। खबर यह है कि मुखबिरी के शक में परिवार वालों के सामने ही इस वारदात को अंजाम दिया। गोंगला गांव के पूर्व उप सरपंच और पंच की हत्या कर दी गई। इस बात की पुष्टि खुद एसपी कमलोचन कश्यप ने की है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि नक्सली जो लगातार मुखबिरी के शक में इस तरह की वारदात अंजाम दे रहे हैं, क्या वाकई ये उनकी कायराना करतूत है? क्योंकि लगातार पुलिस और सुरक्षा में तैनात जवान वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं। कोरिया में एक हफ्ते पहले जल संसाधन विभाग के खांडा जलाशय के फूट जाने से फसल को काफी नुकसान हुआ है। आकलन राजस्व विभाग ने इसका पूरा कर लिया है, जिसके बाद शासन ने खांडा, खोडरी और कसरा के 68 किसानों को 4,26,000 रुपए की सहायता राशि उनके खातों में भेज दी है। वहीं अब प्रभावित किसानों ने कलेक्टर से मिलकर सहायता राशि को कम बताते हुए उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। जिला पंचायत उपाध्यक्ष वेदांती तिवारी के साथ किसान कलेक्टर से मिले और बांध टूटने से फसलों और खेतों के नुकसान की जानकारी दी। साथ ही तय किया कि मुआवजे को बहुत कम दिया गया है, नुकसान का उचित मुआवजा हमें मिलना चाहिए। किसानों की मांग है कि खराब हो गए खेत को मनरेगा के तहत सुधारकर जमीन को फिर से खेती के योग्य बनाया जाए। कलेक्टर साहब आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों के लिए जो भी प्रयास हो सकेगा किया जाएगा। जो गाइडलाइन है उस पर उसका पालन करते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा वो दिया जाएगा। सरगुजा के खैरबार गांव में ग्रामीणों की शिकायत सुनने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। यही वजह है कि ग्रामीणों ने बोनापारा से
मछिंदर पारा तक श्रमदान और चंदा इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण खुद ही कर दिया। अंबिकापुर शहर से सटे इस गांव की आबादी हजारों में है, लेकिन गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। वजह है सड़क का ना होना। गांव के लोगों ने सरपंच और सचिव से कई बार सड़क बनाने की मांग की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, जिसकी वजह से बरसात के दिनों में काफी मुश्किल भी गांव वालों को सहनी पड़ी। आने जाने के लिए गांव वालों को परेशानी होती थी। कई बार दुर्घटना से भी ग्रामीणों को जान गंवाना पड़ी। ऐसे में गांव के 100 से 200 लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और श्रमदान कर खुद ही अपने लिए सड़क तैयार की। हमारा आवागमन ठीक नहीं हो रहा था, तो इसलिए गांव से मिल के हम लोग चंदा करके 20 ट्रैक्टर ये थोड़ा सा मुरम टाइप से गिरवा के अपने मोहल्ला से सब मिल के मतलब मरम्मत किए। बहुत दिक्कत था इस रोड में आने जाने के लिए। पब्लिक लोग काम उम करने के लिए जाते थे तो कई बार गिर चुके, और सरपंच लोगों को बोलते थे कि इसमें गिरा दीजिए मुरम या तो गिट्टा, तो हम लोग को बात कोई सुन भी नहीं की है। ग्राम पंचायत के जो सरपंच सचिव हैं वो लोगों से प्रस्ताव भी उनको मंगाया जाएगा, और हमारे मंत्री बाबा साहब जी हैं उनको मैं अपने लेटर पैड में भी मैं सुपुर्द करूंगा। ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्रामीण जनता को सुविधा मिल सकता है। फिलहाल इतना ही।